बात है, सबको समान मतलब कॉलेज में पढ़ने लिखने और समानता की बात होती, लेकिन जब एक समानता की बात कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर जात पात की बात है, तो गरीब गुरबा जहां पर अनपढ़ गंवार है वहां पर क्या बात होगी। इसलिए हम कह रहे हैं जो ये सरकार जो है नमस्कार, मनीष देख एक न्यूज 24। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले बोलते हैं सोना नहीं खरीदने के लिए और विदेश की यात्रा जो है न करने के लिए, पेट्रोल डीजल का खपत कम करने के लिए। इसी सिलसिले में मेरे साथ एक बाबा है, उन्हीं जानकारी लेते हैं। क्या कहिए बाबा, प्रधानमंत्री जो है सब कह रहे हैं सोना नहीं खरीदने के लिए, सब विदेश की यात्रा नहीं करने के लिए, पेट्रोल गाड़ी का उपयोग नहीं करने के लिए कह रहे हैं। क्या कुछ कहिए इस पे? प्रधानमंत्री का जो ये संदेश है, यह संदेश स्पष्ट उजागर करता है जो पूरा हमारे देश का जो है स्थिति भयावह है। आज देश में तेल संकट, गैस संकट, आर्थिक मंदी, मतलब पूरा देश जो है मतलब अकाल के दौर से गुजर रहा है। तो कैसे का अकाल के गुजरा हुआ? इसलिए जो मतलब जहां जहां गैस बिक्री होता है वहां पर लठम लठा जुतम जुता होता है, 2-2 महीना पर गैस मिलता है, उसमें भी मारपीट हो रहा है। तो इससे तो बड़ा संकट का स्थिति है। लोग टाइम टेबल से भोजन भी नहीं, मतलब ईंधन के अभाव में भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संकट है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा संदेश दिए हैं, लेकिन इनका जो विदेश नीति है बिल्कुल बेकार है। अगर इनका विदेश नीति सही रहता तो ये संकट मतलब भारत पर नहीं थोपा जाता। इनको अगर देखना है, सीखना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखते। लाल बहादुर शास्त्री जी जब मतलब अमेरिका जो है गेहूं देना बंद कर दिया, वो घोषणा कर दिया जो हम मतलब भारत को नहीं देंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री पूरा जनता के नाम संदेश दिए, उसको अपने आप में चैलेंज लिए और कहे जो हम भी मतलब नहीं खाना खाएंगे, मतलब एक रोज व्रत रखेंगे, अपना परिवार के लोगों को भी कहे और पूरा देश को कहे जो आप लोग भी एक रोज भोजन नहीं कीजिए और अन्न को बचाइए और निर्वहन कीजिए। तो इनको तो उनसे संदेश लेना चाहिए। लेकिन बंगाल में जो है पूरा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने सांसद सब मिल करके पूरा कोना कोना दौड़ाया। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सनातन के रक्षा करने के बारे में बोलते हैं। देखिए, सनातन का रक्षा होगा जब मनुष्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो सनातन का रक्षा कैसे होगा। यहाँ का जो गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जितने ये मतलब 90% आबादी है, उनके ये खाटे दुश्मन है। कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ये समानता की बात नहीं करते हैं। यूडीसी बिल लाते हैं और जात पात के नाम पर के उस बिल को कैंसिल कर देते हैं, पास नहीं होने देते हैं। अगर पास होता तो समझते जो भाई एक तो मतलब साधारण बात है, सबको समान मतलब कॉलेज में पढ़ने लिखने और समानता की बात होती, लेकिन जब एक समानता की बात कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर जात पात की बात है, तो गरीब गुरबा जहां पर अनपढ़ गंवार है वहां पर क्या बात होगी। इसलिए हम कह रहे हैं जो ये सरकार जो है गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, यानी कि सनातन के जो जिसको सनातन वो कह रहे हैं उसके 90% आबादी पर हमला है। और ये हमला मुसलमान से नहीं है, मुसलमान से नहीं है, खास करके जो मतलब मनुवादी व्यवस्था है उससे है। मंदिर भी बनवा रहा है प्रधानमंत्री। मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर में जो है यहाँ के मतलब आने वाले पीढ़ी को गोबर से गंगा जल को मतलब पूज करके गणेश बनाया जाता है, मिट्टी का महेश बनाया जाता है। इससे क्या विश्व गुरु बनेगा? जब तक हमारे देश में मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम नहीं होगा तब तक जो है ये देश का जो विकास नहीं होगा। हमको तो मतलब हाईटेक यूनिवर्सिटी चाहिए, जो भारत में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरा विश्व पैमाना पर 1 to 100 में एक भी विश्वविद्यालय भारत में ऐसा नहीं है जो मतलब 1 to 100 में हो। तो ऐसे कैसे होना चाहिए?
पहले मतलब अगर विश्व गुरु बनाना है, ये देश के हित ऐसी है, तो साइंस टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर बढ़िया से काम करना चाहिए। यहाँ के नवयुवक को रोजगार होना चाहिए। ये तो पहले बार आए तो कहे 2 करोड़ को प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे, बदले में ये सब कुछ बेच बाच करके प्राइवेट सेक्टर में ला करके नवयुवक को पहले बेरोजगार कर दिए। तीसरी बात, बीजेपी का जब सरकार हुआ है तो शिक्षा पर, विज्ञान पर हमला हुआ है। अब चिंतन कीजिए, 2000 में हमारे वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, तो पहले यहाँ का जो मतलब पढ़े लिखे जो विद्वान जो 60 साल इस देश को सेवा करता है, उनका पेंशन चाट गए, और जितने लीडर थे उनको पेंशन बढ़ा दिए, फैसिलिटी बढ़ा दिए। तो बीजेपी जो है, खास करके मध्यम वर्ग, गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मतलब नीचे तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग, उनके हितैषी नहीं है। ये खास करके 1-2 कंपनी का जो है हितैषी है। कौन सा कंपनी का हितैषी बोल रहा है? अदानी और अंबानी, ये जो 2 इनका परम मित्र है, ये इनके लिए काम। कैसे कर रहे हैं? जान तो बाल आ रहे हैं आप। जब अमित शाह बिहार आते हैं तो बोलते हैं जो यहाँ पर तो जमीनें नहीं है, जो मतलब हम यहाँ पर कल कारखाना लगाएंगे, और भागलपुर में मतलब 1000 एकड़ जमीन जो है 1 रुपए एकड़ के हिसाब से उनको दे रहे हैं, मतलब दे दिए हैं। कौन दिए हैं? कौन दिए हैं? प्रधानमंत्री दिए हैं। तो कहने का मतलब रोजगार के लिए, रोजगार के लिए नहीं, तो वो मतलब क्या कहते हैं, इलेक्शन में जो पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, लुटाने के लिए, जनता को खरीदने के लिए, नेता को खरीदने के लिए, उसके लिए जो फिनांस करते हैं उन लोगों को ये दे रहे हैं। तो ये जो है देश के हित की बात नहीं करते हैं। खास करके हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर आज भी लगभग 30% आबादी जिनको खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। आप पटना में ही घूम लीजिए, रोड के किनारे किनारे झोपड़ी रोड पर लोग सो रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जमीन नहीं है, लेकिन खास विशेष दोस्त के लिए उनको पूरा देश में जमीन है। राष्ट्रपति बनाते हैं दलित को बनाते हैं, आदिवासी को बनाते हैं, और आदिवासी समाज का जंगल जल सबसे वंचित कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज का भी जंगल सब जो है अपने मित्र को हवाले कर रहे हैं, अपने मित्र को हवाई अड्डा हवाले कर रहे हैं। मेट्रो रेल रेलवे हवाई अड्डा, जितने बंदरगाह है, ये सब जो है हवाले कर रहे हैं। तो ये देश का दुर्गति है। तो आप थोड़े पहले बोल रहे थे कि भाजपा जो है वो खतरे में, भाजपा से खतरे में है। ऐसे खतरा में हो जाएगा वो? अब एक बात कहिए, आज तक का जो इतिहास है, यहाँ का जो मूल निवासी है, गरीब गुरबा है, उसके विरोध में आज तक कहीं पर मुसलमान विरोध नहीं किया। साधारण बात लीजिए, अगर ओबीसी के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ 1990 ईस्वी में, उस मंडल कमीशन से लाभ मिलता किसको? यादव को मिलता, मलाह को मिलता, कुम्हार को मिलता, तेली, सूरी, कोयरी, कुर्मी, मतलब ये विभिन्न ओबीसी जाति को जो मिलता, तो उसका जो है विरोध क्या मुसलमान किया कि बीजेपी किया? गवर्नमेंट को गिरा दिया, और लाल कृष्ण आडवाणी पूरा देश में आग लगाने का, हिंदू मुसलमान का मतलब एजेंडा खड़ा करके आग लगाने का काम किया। तो हम तो जानते हैं जो मतलब ये हिंदू मुसलमान की बात करता है, लेकिन सबसे हितैषी कौन है भारत में आज तक? हमारा जो याद है, हम जो मतलब रीड किए हैं, उसमें खास करके अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो लालू यादव जो है मतलब जेल में जाना स्वीकार किया, लेकिन मनुवादी व्यवस्था से हाथ मिलाना स्वीकार नहीं किया। वो ऐसा व्यक्ति है जो मतलब क्या कहते हैं, समाज में भाईचारा स्थापित किया, और समाज में जो व्याप्त था जाति पाति छुआछूत भेदभाव, उसको मिटाने का काम किया, और भारत के संविधान को धरातल पर लागू करने का काम किया। हमको याद है, पहले जो है तेली को देखने से जतरा खराब होता था,
पासवान के हड्डी से हड्डी छुआता था। मुसहर समाज मतलब क्या कहते हैं, मतलब किसी के दरवाजे पर जाने से परहेज करता था। डोम समाज जूठा खाने पर मजबूर था। रैदास समाज जो है क्या कहते हैं, मतलब मरा हुआ मुर्दा का मांस खाने पर मजबूर था। और वो जनरल लोगों को, माल मवेशी को फेंकने पर, अपना कंधा पर उठा के फेंकने पर मजबूर था। खतबे समाज यहाँ पालकी ढोने पर मजबूर था। इस सब को जो है लालू यादव उखाड़ करके फेंक दिया और समाज में समानता की बात किया। और यही कारण है जो ये मतलब मनुवादी व्यवस्था को पचा नहीं। तो इनको हमने कहा था है कि सबसे ज्यादा हित ऐसी जो है बीजेपी है। नहीं, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण में भी हमने बहुत गहरी चिंतन किया है, देखा है। ब्राह्मण में भी भेदभाव है। आप जो पुरोहित का काम करता है उनसे जो है दूसरे ब्राह्मण समाज के लोग मतलब उनको मतलब क्या कहते हैं, अपमानित करता है। उनके यहाँ शादी विवाह भी नहीं करता है, कहता है जो मतलब ये दरिद्र है, ये भिखमंगा है, इसके यहाँ हम शादी विवाह नहीं करेंगे, इससे हम इसके यहाँ मतलब खाना पीना नहीं खाएंगे। तो हम तो देखते हैं उसमें महापात्र होता है, महापात्र को तो और अपमानित किया जाता है। आप महापात्र समाज में जाकर के देखिए तो उनको कितना अपमान है, कितना गरीबी है। आज जो है EWS जो लाया गया है, अगर EWS को अगर जांच किया जाए सब सर्टिफिकेट को, तो 90% सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा बनाया गया है। ब्राह्मण समाज में, चाहे राजपूत समाज हो चाहे लाला समाज हो, उसमें जो जिनको EWS का फायदा मिलना चाहिए उनको मुश्किल से 10% आबादी को ही मिल रहा है। बाकी 90% आबादी उसमें जो क्या कहते हैं धनी मनी लोग हैं उनको मिल रहा है। ये जांच के घेरा की बात है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और ध्यान देगा भी नहीं। अब पर्चा दीजिएगा। हम फलहारी वाला हैं और यहाँ हम पटना घूमने के लिए आए थे, तो आपसे मुलाकात हो गई। और हम लोगों का काम ही है, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी कहाँ से गया है? अभी तो हम अयोध्या से लौट रहे थे। देखिए मेरे साथ में फलहारी बाबा हैं जो साफ कह रहे हैं कि भाजपा जो है देश को बर्बाद कर रही है और लालू यादव जो है वो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने वाले हैं। इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।